राजस्थान का एक छोटा सा गांव था, रामपुर। पानी कम था, रोटी कम थी, मगर धूप बहुत थी। इसी धूप में रहता था एक परिवार। बाप रघु ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे, माँ सावित्री दूसरों के घर बर्तन मांजती थी और दो बच्चे। 12 साल का एक दिन सीता स्कूल से लौटी तो राम ने देखा वो पैर घसीट रही थी। सीता, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। राम ने जबरदस्ती पैर उठाया और देखा सीता के जूते फटे हुए थे, तलवे छिल गए थे, पैरों से खून बह रहा था। ये कब फट गए? 3 दिन पहले। मैंने किसी को नहीं बताया। माँ पापा रात को रोते हैं, पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा 1 हफ्ता और चल लूंगी। राम ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे। उस रात राम सो नहीं पाया। बरामदे में बैठा चांद देखता रहा। उसकी बहन के पैर कट गए क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। माँ से मांगे। माँ ने 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। पापा से मांगे। पापा कल रात रो रहे थे। इस महीने किराया कैसे देंगे? राम ने नीचे देखा, अपने नंगे पैरों को देखा और एक फैसला किया। अगली सुबह राम ने अपने जूते उठाए, वही जूते जो पापा ने पिछले साल किसी तरह खरीदे थे। पुराने थे मगर थे तो थे। सीता, ये पहन ले। मगर भैया, ये तो मेरे साइज से 2 नंबर बड़े हैं। तो क्या हुआ, मोजे ज्यादा पहन लेना, पैर नहीं कटने चाहिए। सीता की आंखें भर आईं। उसने वो जूते पहने और स्कूल चली गई और राम के पास अब जूते नहीं थे। अगले दिन वो नंगे पैर स्कूल गया। टीचर ने पूछा, जूते कहाँ हैं? घर पर भूल गया। अगले दिन फिर नंगे पैर। टीचर ने डांटा। बच्चे हंसे। गरीब है बेचारा। राम ने कुछ नहीं कहा, बस सीट पर बैठ गया। मन में एक बात ठान ली, एक दिन इन सबको जवाब दूंगा, जूतों से नहीं, अपने पैरों से। उसी दिन से राम ने दौड़ना शुरू किया। स्कूल से घर, घर से स्कूल, नंगे पैर। गरम रेत, पत्थर, कांटे, कंकड़। पहले दिन पैर छिल गए, खून निकला। माँ ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस दौड़ रहा था। दूसरे दिन फिर दौड़ा, तीसरे दिन भी। 1 हफ्ते बाद पैरों पर तख्तियाँ पड़ गईं। 2 हफ्ते बाद पत्थर पत्थर नहीं लगते थे, कांटे कांटे नहीं लगते थे और रफ्तार बढ़ती गई। गांव वाले हंसते, ओलंपिक जाएगा क्या? राम बस दौड़ता रहा। एक दिन राम स्कूल से लौट रहा था। गांव के चौक पर एक रंगीन पोस्टर लगा था। उसने रुककर पढ़ा, राजस्थान स्टेट जूनियर मैराथन चैंपियनशिप, स्थान जयपुर स्टेडियम। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5 जोड़ी प्रीमियम रनिंग शूज। राम की नज़र पहले 1 लाख रुपए पर गई, फिर नीचे खिसकी, 5 जोड़ी प्रीमियम रनिंग शूज। उसने पोस्टर दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा और दिमाग में हिसाब लगाया। 5 जोड़ी जूते, एक मेरे लिए, एक सीता के लिए, एक माँ के लिए, एक पापा के लिए और एक बचेगा। उसने पोस्टर को छुआ और मन में कहा, मुझे फर्स्ट नहीं आना, मुझे सेकंड आना है। घर जाकर बोला, पापा मुझे जयपुर जाना है। बेटा, वहाँ जाने के पैसे नहीं है, मैं पैदल जाऊंगा। पैदल 200 किलोमीटर। पापा ने राम का चेहरा देखा, आंखों में वो जुनून देखा और समझ गए, ये लड़का रुकेगा नहीं। जा बेटा, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। माँ बोली, जूते तो पहन ले। माँ, मेरे पैर ही मेरे जूते हैं और तेरी दुआएं मेरी ताकत। सीता दौड़ी आई, भैया जीत कर आना, जूते लाना, पक्का। अगली सुबह 4 बजे राम निकल पड़ा, नंगे पैर, झोली में 1 रोटी, 1 नींबू और माँ का आशीर्वाद। 10 दिन 200 किलोमीटर। धूप, पत्थर, कांटे, बारिश। राम रुका नहीं। रात को किसी मंदिर में सोता, सुबह उठकर दौड़ता। रास्ते में लोग पानी देते, कोई रोटी देता। राम शुक्रिया कहता और आगे बढ़ जाता। 10वें दिन शाम को वो जयपुर पहुंचा। पहली बार इतना बड़ा स्टेडियम देखा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गया। सर, मुझे रेस में हिस्सा लेना है, फीस 500 रुपए। राम ने झोली खोली, गिनकर निकाले 300 रुपए। सर, बस इतने हैं, बाकी 200 बाद में दे दूंगा। प्लीज, मैं 200 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ। काउंटर वाले ने मना कर दिया। राम वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, अरे ये गरीब यहाँ क्या कर रहा है? राम ने मुड़कर देखा, लंबा चौड़ा आदमी, महंगा कुर्ता, बड़ी घड़ी, चमकते जूते। उसके पीछे 4-5 लड़के प्रोफेशनल ट्रैक सूट में। ये था कोच विक्रम सिंह, राजस्थान का सबसे नामी कोच। विक्रम सिंह ने राम को ऊपर से नीचे देखा। फटी हाफ पैंट, पुरानी बनियान, नंगे पैर, और जोर से हंसा। साला नंगे पैर आया है, रेस करेगा या भीख मांगेगा? उसके पीछे के लड़के भी हंसने लगे। राम ने नीचे देखा, अपने नंगे पैरों को देखा जिन पर 200 किलोमीटर के निशान थे, कांटों के जख्म थे, पत्थरों की खरोंचें थी। और फिर ऊपर देखा, सीधे विक्रम सिंह की आंखों में। हाँ सर, मैं रेस करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। विक्रम सिंह की हंसी रुक गई। क्या बोला तूने? मैंने कहा मैं जीतूंगा। डर लग रहा है एक नंगे पैर लड़के से? विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। इसे बाहर करो, ये जगह गरीबों के लिए नहीं है। 2 गार्ड्स आए, उन्होंने राम की बाहें पकड़ ली। राम ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस बोला, सर मुझे एक मौका दे दो, बस एक। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सब देखने लगे। एक बच्चा, नंगे पैर, 2 गार्ड्स के बीच और आंखों में आग। विक्रम सिंह ने गार्ड्स को रोका, धीरे धीरे राम के पास आया, झुक कर बोला, ठीक है, रेस में हिस्सा ले ले, मगर सुन, अगर जीत गया तो मैं तुझे अपनी जेब से 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर हार गया तो तू और तेरा बाप पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करोगे। राम ने बिना रुके कहा, मंजूर है,
मगर अगर मैं जीत गया तो आप पूरे स्टेडियम के सामने माफी मांगोगे, हर उस गरीब से जिसे आपने कभी रोका। विक्रम सिंह ने आंखें सिकोड़ी, फिर मुस्कुराया। मंजूर है। रेस शुरू होने का वक्त आया। ट्रैक पर खड़े थे राजस्थान के सबसे तेज धावक, महंगे जूते, प्रोफेशनल ट्रैक सूट, महीनों की ट्रेनिंग, और उनके बीच में राम, नंगे पैर, फटी हाफ पैंट। बगल वाले ने धीरे से कहा, यार जूते पहन ले, ट्रैक गरम है, पैर जल जाएंगे। राम मुस्कुराया, मेरे पैर पहले से जल चुके हैं, अब दर्द नहीं होता। स्टार्टर ने माइक पकड़ा, खिलाड़ी तैयार हो जाएं। राम ने आंखें बंद की। सीता का चेहरा याद आया, उसके कटे हुए पैर, वो 2 साइज बड़े जूते। आंखें खोली, ज़मीन को नंगे पैरों से महसूस किया। मन में बोला, सीता, ये दौड़ तेरे लिए है। तैयार? 1, 2, 3, बैंग। सब दौड़ पड़े। शुरुआत में राम पीछे था, जूते वाले आगे निकल गए। विक्रम सिंह साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखा, गरीब गरीब ही रहता है। लेकिन 5 मिनट बाद राम ने रफ्तार पकड़ी, धीरे धीरे नहीं, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया। उसके नंगे पैर ज़मीन को पढ़ रहे थे, हर पत्थर, हर मोड़, हर उतार चढ़ाव। जूते वाले ज़मीन से अनजान थे, राम ज़मीन का हिस्सा था। एक एक करके राम आगे बढ़ता गया। 5वां, चौथा, तीसरा। भीड़ में हलचल मच गई। अरे, वो नंगे पैर वाला। विक्रम सिंह का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब। अब सिर्फ 2 रेसर आगे थे, राम तीसरे नंबर पर। 2 किलोमीटर बाकी थे। राम ने सोचा, बस यहीं रुकना है, सेकंड आना है, जूते मिलेंगे, सीता को जूते मिलेंगे। लेकिन तभी सामने वाला रेसर लड़खड़ाया, उसके जूते का फीता खुल गया, वो धीमा पड़ गया। राम उसके बराबर आ गया। रुकने की कोशिश की, मगर उसके पैर रुकना नहीं जानते थे। 200 किलोमीटर की ट्रेनिंग, रोज़ की दौड़, कांटे, पत्थर, गरम रेत, उन पैरों को रुकना नहीं आता था। राम आगे निकल गया। अब सिर्फ एक रेसर आगे था, फर्स्ट नंबर पर, राम सेकंड पर। बस यहीं रुकना है, सेकंड, जूते, सीता। 500 मीटर बाकी। राम और फर्स्ट वाला रेसर कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहे थे। भीड़ चिल्ला रही थी, नंगे पैर वाला, नंगे पैर वाला। 300 मीटर, 200, 100। राम के दिल में एक आवाज़ आई, रुक जा, सेकंड रह, जूते ले जा। लेकिन उसके पैरों ने नहीं सुना। राम आगे निकल गया, फिनिश लाइन। उसने छाती से लाइन तोड़ी, फर्स्ट। स्टेडियम में तूफान आ गया, तालियां, शोर, चीखें। नंगे पैर वाला जीत गया। विक्रम सिंह वहीं खड़ा रह गया, पत्थर की तरह, मुंह खुला, आंखें फटी हुई। राम जमीन पर बैठ गया, हाँफ रहा था मगर रो रहा था। वो फर्स्ट आया था, 1 लाख रुपए जीता था, मगर रो रहा था क्योंकि उसे फर्स्ट नहीं आना था, उसे सेकंड आना था, 5 जोड़ी जूतों के लिए। ऑर्गेनाइजर के सामने राम जमीन पर बैठा था, नंगे पैर, आंखों में आंसू। सर, सेकंड प्राइज में 5 जोड़ी जूते थे, मुझे वो जूते चाहिए थे। मेरी बहन के पैर कट गए हैं, उसके पास जूते नहीं हैं। मैं फर्स्ट आ गया, अब मुझे जूते नहीं मिलेंगे। स्टेडियम में सन्नाटा था, हजारों लोग, मगर कोई नहीं बोला। ऑर्गेनाइजर श्याम सुंदर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सीता, 8 साल की। श्याम सुंदर जी ने माइक उठाया। दोस्तों, आज इस स्टेडियम में एक चैंपियन ने जीत हासिल की है, मगर ये चैंपियन अपनी जीत से खुश नहीं है क्योंकि इसे जूते चाहिए थे अपनी बहन के लिए। भीड़ में हलचल मची, लोग एक दूसरे को देखने लगे। इस लड़के का नाम है राम। ये 200 किलोमीटर पैदल चलकर आया है, नंगे पैर, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बहन के पैर कट गए थे और इसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। भीड़ में से कोई रोने लगा। श्याम सुंदर जी ने राम की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हें 5 जोड़ी जूते चाहिए थे, है ना? राम ने सिर हिलाया। तो सुनो, आज से तुम्हें 5 जोड़ी नहीं, 50 जोड़ी मिलेंगे, तुम्हारे पूरे गांव के लिए। स्टेडियम में तूफान आ गया, तालियां, शोर, सीटियां। राम की आंखें फटी रह गईं, वहीं बैठ गया, हाथ मुंह पर रख लिया। इस बार खुशी के आंसू थे। तभी भीड़ में से एक बड़ा व्यापारी आगे आया। मैं इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। एक और आया, इसके परिवार के लिए पक्का घर मैं बनवाऊंगा। एक और, इसकी बहन सीता की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी। एक के बाद एक लोग आगे आते रहे। राम बस देखता रहा। सुबह तक उसके पास 300 रुपए थे और अब पूरा स्टेडियम उसके साथ खड़ा था। तभी एक कोने से कोच विक्रम सिंह आया, धीरे धीरे सिर झुकाए, राम के सामने आकर रुका। बेटा, मैंने तुम्हें गरीब कहा, नंगे पैर देखकर हंसा, मुझे माफ कर दे। राम ने उसे देखा, एक पल रुका, फिर बोला, सर, आपने मुझे गरीब कहा, मगर आपकी वजह से ही मैंने और तेज दौड़ा, शुक्रिया। विक्रम सिंह की आंखें भर आईं। उसने राम को गले लगा लिया, कान में बोला, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा मुफ्त में, एक दिन तुम ओलंपिक जाओगे। राम ने पीछे हटकर देखा और मुस्कुराया। सर, पहले घर जाना है, सीता को जूते देने हैं। उस शाम राम के हाथ में था 1 लाख रुपए का चेक, 50 जोड़ी जूतों का बॉक्स और एक नई जिंदगी का वादा।
वो जयपुर से निकला, इस बार पैदल नहीं, श्याम सुंदर जी ने गाड़ी भेजी थी। गांव पहुंचा, शाम का वक्त था। माँ दरवाजे पर बैठी थी, पापा ईंट भट्टे से लौटे थे। सीता आंगन में बैठी थी, वही 2 साइज बड़े जूते पहने। राम को देखते ही सीता दौड़ी, भैया। राम ने उसे उठा लिया, गले लगा लिया, रोने लगा। माँ दौड़ी आई, बेटा क्या हुआ, जीते हारे? राम ने माँ के पैर छुए, माँ जीत गया। माँ ने गले लगाया, पापा की आंखें भर आईं। राम ने सीता को नीचे उतारा, बॉक्स खोला, उसमें से एक जोड़ी जूते निकाले, बिल्कुल सीता के साइज के। सीता ने जूते पहने, खड़ी हुई, 2 कदम चली, फिर बोली, भैया ये तो बिल्कुल फिट है। राम मुस्कुराया, हाँ 2 साइज बड़े नहीं, बिल्कुल सही। दोनों भाई बहन हंसने लगे, माँ हंसी, पापा हंसे, पूरा आंगन हंसा। समाप्त। उस दिन एक गरीब भाई ने साबित कर दिया, जूते पैरों में नहीं दिल में होते हैं। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत बनाती है। और एक भाई का प्यार 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, नंगे पैर, बिना रुके। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो नंगे पैर का जवाब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चुप मत रहिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।